सर्वप्रथम आज नेता सुभाष चंद्र जयंती पर नेताजी को नमन करता हूं। महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में हिंदुत्व का परचम लहराने वाले बाला साहब ठाकरे जी को मैं चरणों में नमन करता हूं और इस समरस फाउंडेशन के इस कार्यालय में मुझे बुला करके स्वागत करना ये मेरा सौभाग्य है। मैं बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर किशोर सिंह जी को, भाई मानिक चंद जी को, भाई पांडे जी को, मिश्रा जी को, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी लोगों को आज अपने तहे दिल से इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभी तक तो ये हम ग्राम पंचायत और जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल अभी मार्च तक है, लेकिन अभी तक जो चुनाव का कार्यकाल था वो हम लोगों का कार्यकाल पूर्ण रूप से दिसंबर में ही समाप्त हो गया। पंचायत का चुनाव और जिला पंचायत का जो है 13 जनवरी को जो है कार्यकाल समाप्त हुआ। लेकिन जब तक परिसीमन का अभी तक सरकार हमारे हिसाब से अभी तक तय नहीं कर पाई कि हम चक्रमानुसार करें या हम जीरो से जो है परिसीमन को लागू करें। जो आरक्षण की प्रक्रिया है उस आरक्षण की प्रक्रिया में सरकार अभी विफल है। सरकार जो है कहीं सुनने में आता है कि 95 के आरक्षण से जीरो से पंचायती एक्ट लागू हुआ। 95 जब आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लागू किया था पंचायत एक्ट को परिवर्तन करने का काम उन्होंने किया था। जब उन्होंने परिवर्तन किया पंचायत में तो पंचायत एक्ट जो है उस समय आरक्षण में प्रवेश हो गई। जब पंचायत आरक्षण में प्रवेश हो गई 95 में आरक्षण शुरू हुआ, तो अभी तक ये सरकार तय नहीं कर पा रही है कि हम आरक्षण को 95 से लागू करें या रोस्टर लागू करें कि चक्रमानुसार चलता रहे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। रोज़ आता है परिसीमन आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कुछ बातें हम लोगों को नहीं समझ में आई कि जिला से लेकर के क्षेत्र पंचायत तक कोई ऐसी बातें पहुंची हो कि आरक्षण आ चुका है या आरक्षण की पद्धति क्या इन्होंने बनाया कि जीरो से लेंगे या चक्रमानुसार लेंगे। अभी तक हमको नहीं लगता कुछ तय हो पाया है। एक दिन जो है ऐसे भी भाई समाचार में आ रहा था कि हम 2015 के चक्रमानुसार से लेंगे। जो 2015 में गांव एससी था वह सुरक्षित नहीं रहेगा या जो गांव सामान्य रहा वह सामान्य नहीं रहेगा। तो ऐसी चक्रमानुसार की बात चली, लेकिन बीच में बातें चली कि 2005 के आरक्षण के सूची से इन्होंने गांव को करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ इस पे जो है स्पष्ट सरकार नहीं कर पाई है। आप भी मड़ियाहू ब्लॉक से सदस्य हैं, अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य किए हैं, जरा उसके बारे में जनता को बताइए। मैं मड़ियाहू ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य चुना गया। विकास तो हम तो कहते हैं कि जो सरकारें रही या जो भी लोग जिला पंचायत रहे 95 से लागू हुआ 25 साल में, 5 साल मेरा भी लेकर के, लेकिन जो 20 साल में नहीं हुआ उसको मैंने 5 साल में हर गांव में रास्ता जोड़ने का काम किया। पिच से लेकर के इंटरलॉकिंग से लेकर के सीसी रोड और खड़ंजा का काम किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर कराने का काम मैं किया। और हमारे क्षेत्र में आप पत्रकार साथी हैं, आप लोग भी हमारे गांव जिले से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी पता लगा लेंगे कि जय हिंद यादव 49 नंबर वार्ड में जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने क्या क्या किया। मैंने पुल का भी निर्माण किया, मैंने सड़क का निर्माण किया, मैंने कोई ऐसी जो भी हमसे हो सका जितनी मेरी ताकत थी मैंने, और विपक्ष में रहने के बाद भी जितना मेरा बजट था उस बजट का मैंने सदुपयोग किया अपने क्षेत्र में, और अपने क्षेत्र में विकास करने का काम हमने भरपूर किया। कोई ये नहीं कह सकता कि जिला पंचायत चुने गए इन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन चाहे जो सांसद हो आज के डेट में, जो चाहे वर्तमान विधायक हो, लेकिन जो काम मैंने उतारा ज़मीन पर अभी किसी ने नहीं कर पाया था। आने वाले दिनों में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वापस चुनाव में जाएंगे? आने वाले दिनों में भाई जनता को पानी
नाली, रास्ता, खरंजा, ये सब के मुद्दे पर लेकर के हम अपने क्षेत्र के चौमुखी विकास के लेकर के हम क्षेत्र में अपने हैं। और क्षेत्र में हम तो समझते हैं कि अगर दोबारा जिला पंचायत में लड़ूंगा तो दोबारा जिला पंचायत चुन के अगर जाऊंगा तो कोई हमारे यहाँ कच्ची माटी का रास्ता नहीं मिलेगा। आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। सपा बसपा गठबंधन से पार्टी को काफी नुकसान हुआ है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? जो बैकफुट पर पार्टी गई, नुकसान हुआ, कैसे डैमेज को कंट्रोल आगे किया जाए? ऐसा नहीं है कि नुकसान हुआ। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है सबको। अगर जिसको समझ में आया वोट दिया, लेकिन हम तो कहते हैं सीधे कि अगर बसपा और सपा की वोट मिला दी जाए, बहुत से ज़्यादा वोटें हैं। लेकिन ये जो सरकार आपकी केंद्र में है और ये योगी जी हैं, इन लोगों ने ईवीएम का खेल खेल करके और ये देश को बर्बाद करने का, लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। लोकतंत्र को इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं कि लोकतंत्र में कुछ है, जो नाम पे लोकतंत्र में कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि जब इन्होंने आपके प्रदेश में जो है, आज हमारे प्रदेश में जो है योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने आज तक अपना कोई ऐसा कार्य जमीन पे नहीं उतार पाए कि योगी जी की ज़मीन पे जनता के बीच में एक कार्य पहुंच गया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो कार्य किया उसका इन्होंने फीता काटने का काम किया। चाहे जिस काम में आप ले लीजिए, चाहे आप मेट्रो ले लीजिए, चाहे 108 ले लीजिए, चाहे 102 ले लीजिए, चाहे 100 को 112 कर दिया। इन्होंने नाम बदलने का काम किया, लेकिन इन्होंने कोई ज़मीन पे काम उतारने का काम नहीं कर पाया कि गरीब जनता तक कोई इनका जो है साधन सुविधा पहुंच गया हो कि जनता ये कहे कि नहीं योगी जी ने अच्छा काम किया, ये हमारे तक पहुंचा। आज भी लोग याद करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कि ऐसे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री की जरूरत है जिन्होंने दुनिया की सबसे अच्छी एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया, जिसपे जो है देश की सबसे वजन फाइटर प्लेन उतारने का काम उस एक्सप्रेसवे पे किया गया। ये एक ट्रायल था सरकार की या उसके इंजीनियर की कि यह सड़क जो है, जो बनी हुई एक्सप्रेसवे, वो सही बनी है कि नहीं बनी है, इसलिए केवल उतारना था। कोई देश से लड़ाई नहीं था कि चीन और अमेरिका से लड़ने नहीं जा रहे थे, लेकिन ये भाजपा की एक नीति थी। भाजपा ये गलत नीतियों के तहत उसको केवल उस पर जा रही थी कि हमको इसको ट्रायल करना चाहती थी कि ये एक्सप्रेसवे वास्तव में बना है सही कि नहीं बना है। सबसे वजन फाइटर प्लेन है देश की, चाहे मतलब जितनी भी प्लेनें चलती हैं उससे वजन कोई फाइटर प्लेन नहीं है जो कि एक्सप्रेसवे उतारी गई थी। समाजवादी पार्टी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आएंगे, ऐसी चर्चा चल रही है, अखबारों का बाजार गर्म है, इस पर आपका क्या? हम तो चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शरद पवार जी और उद्धव साहब सारे लोग मिल करके इस जो है केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ने का काम करें। इसलिए कि इन्होंने अगर मुंबई जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने 1 साल लगभग होने जा रहा है ट्रेन को बंद कर दिया। लोकल महिलाएं जा रही हैं ट्रेन में और कर्मचारी जा रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा है, लेकिन आम आदमी जनमानस जाएगा, जो बेचता है, ठेले पर रिक्शा चलाता है, जो मतलब आपके खमचा का काम करता है, डेली बेसिस पे काम करता है, कन्नी वसूली का काम करता है, उसको रोकने के लिए मोदी को मिडिल क्लास को गरीब करने के लिए व्यवस्था है। आप कहते हैं कोरोना है, मैं भी कहता हूं कोरोना हो सकता है, लेकिन मैं मानता नहीं कोरोना है। इसलिए कोरोना वरोना नहीं है, ये देश को बेवकूफ बनाने का इनकी एक नीति है, जिसलिए कि आपने ये ट्रेन को बेचने की व्यवस्था कर रहे हैं। मोदी जी ट्रेन को जो है अडानी और अंबानी को देने की व्यवस्था कर रहे हैं कि जनता को 1 साल में कि जनता कैसे चलती है, इस ट्रायल है आपके जनता के लिए कि आप जनता ट्रायल अगर ट्रेन नहीं चलेगी तो क्या ये जनता जो है इस पर स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, उनका एक ट्रायल है। ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से कोरोना की वजह से आपने ट्रेन को बंद कर दिया, लेकिन आपने कौन सा ऐसा काम महाराष्ट्र में जो नहीं हो रहा है। मैंने कल ऐसे ही एक जगह चला गया था, ऐसा वहां दशा थी कि कोरोना की आपने कोरोना रोक दिया, आप ऑफिस में जाना रोक दिया, आप ट्रेन में जाना रोक दिया, लेकिन ऐसे जगह आपके खुले हैं कि जिनको कोई कहा नहीं जा सकता कि आपकी ये सरकार की व्यवस्था क्या है। आपके जिला पंचायत सदस्य होने के बाद जो लगातार काम करते जा रहे हैं, विकास काम कर रहे हैं, काफी युवा लोग जो हैं उसमें काफी सम्मिलित हो रहे हैं और जुड़ना चाह रहे हैं, ऐसे युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम तो युवाओं के साथ रहता हूं
और युवाओं को जितना मुझसे कोशिश होता है सबको जो है उत्साहित करने का और उनको प्रेरणा देता हूँ। आप लोग भी अच्छे कार्य और अच्छी पढ़ाई और अच्छी दिशा में, और अगर नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं राजनीति से हमसे जुड़िए और राजनीति में समाज की सेवा करिए। ये मेरी जो है उनको जो है प्रेरणा देने की स्रोत मैं बनाता हूँ कि आप जो है हमसे जुड़िए और राजनीति करिए। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो राजनीति करना ही एक जरूरी काम है। ये समाज सेवा ही बहुत जरूरी है। अगर समाज सेवा नहीं कोई करेगा तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगी ना। विधानसभा की मरियाओ विधानसभा की जनता जो है विशेषकर यूथ चाहता है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ें। अगर पार्टी आपको मौका देगी तो जय हिंद यादव का क्या प्रतिक्रिया रहेगी? भाई हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर आदेश होगा, उन्होंने अगर मुझे प्रत्याशी बनाएंगे तो निश्चित रूप से मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि मड़ियाहू से विधायक जीतना सुनिश्चित होगा। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको टिकट दे देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस दिन मैं समाजवादी पार्टी से विधायक बन के मड़ियाहू में रहूँगा। इसलिए कि रहूँगा कि हमने जो है जनता के बीच में लगातार बना रहता हूँ, कोई दूसरा धंधा बिजनेस नहीं करता हूँ, केवल राजनीति में ही रहता हूं और 24 घंटा जो है जनता की सेवा में लगातार लगा रहता हूं। किसी के दुख सुख जहां भी जो भी जरूरत पड़ी उनके यहाँ मैं तत्पर तैयार रहता हूं और जाने का काम करता हूं। और उनके जो है जो भी मुझसे आवश्यकता, उनकी मुसीबत की घड़ी में जो भी आवश्यकता रहती है मैं उस पर ज़रूर उनके यहाँ उस पर मरहम और पट्टी लगाने का काम करता हूँ। और यही राजनीति में होता है। राजनीति में कोई कुछ लेके नहीं आया है, लेकिन राजनीति में अगर किसी व्यक्ति के यहाँ आप पहुँच गए उसके दुख में या उसके सुख में, यही राजनीति का मेन कारण है। और रह गई बात कि राजनीति में जब चुन के आदमी जाता है तब उसकी विकास की परिधि तब चुनी जाती है कि आपने विकास क्या किया। आपको हमने जो है बड़े शौक से विधायक बनाया, बड़े शौक से जिला पंचायत बनाया, तब आप क्या करिए जो है तब उसकी टिप्पणी होती है। 26 जनवरी आने वाला है, देशवासियों को क्या संदेश देंगे? 26 जनवरी पे तो हम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की, स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन ये जो सरकार चल रही है, 26 जनवरी को हमारा किसान जो है जो 58 दिन से बैठा हुआ है रोड पर, वो भी ट्रैक्टर से और राष्ट्रीय ध्वज लेकर के परेड करना चाहता है। और सरकार ये चाहती है कि परेड न करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर अधिकार आपको है परेड करने का तो मुझे भी अधिकार है परेड करने का। और स्वतंत्रता के गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्र देश में हमको भी झंडा फहराने का जो है ये स्वतंत्रता है। दूसरी चीज़ आप जान लीजिए, किसानों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप बताइए एमएसटी जो है इन्होंने लागू कर दिया, लेकिन एमएसटी आप लागू कर दिए, कानून बना दीजिए आप, लेकिन अगर आपकी ये पेपर 22 रुपए का है, आपने मूल्य इसका तय कर दिया कि आप पेपर खरीदोगे तो 2 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन क्या गेहूं का मूल्य अगर आपके खेत में 20 रुपये 25 रुपये जो भी आके तय करके चली जाएंगी प्राइवेट कंपनियां, हमारा केवल किसान का ये कहना है कि हमारा गेहूं जाए न जाए, लेकिन अगर हम पैदा करके अपने घर में रखें तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको ले जाना है। अगर आप नहीं ले जा रहे हैं, आप मुझे पैसा देने का काम करिए, जो भी रेट से हमारा आपका तय हो। किसान की इतनी ही लड़ाई है और किसान को ये जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसान जो है 10 कुंटल गेहूँ महाराष्ट्र से, वहाँ उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र ले आएगा बेचने के लिए। गेहूँ यहाँ 40 रुपये है, 30 रुपये है, और आपके यूपी में गेहूं जो है 20 से 22 रुपए में है। आप बताइए वहां से गेहूं अगर 10 कुंटल कौन सा किसान लेके आएगा? ये सरकार की व्यवस्था में एकदम नकारा व्यवस्था इन्होंने अपने काम में। आपकी खेती का जो है इन्होंने पहले दाम लगाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जो एक कानून बनाया है कि आपकी खेती तय हो जाएगी, आपने गेहूं आपका